नमस्कार, मैं हूँ वीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। धोखाधड़ी के मामले में लगातार फरार चल रहे दीपक टंडन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कोरबा के दिपका थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर पर पीड़ित ने एसपी को पत्र लिखा है और तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। कोरबा जिले के दिपका थाना क्षेत्र में दर्ज एक बड़े धोखाधड़ी प्रकरण में आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित महेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक कोरबा को लिखित आवेदन देकर आरोपी दीपक और अंबेडकर टंडन की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित के अनुसार वर्ष 2020 में दिपका थाने में आरोपी के विरुद्ध 27,90,000 की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर क्रमांक 160/2020 धारा 420 आईपीसी के तहत दर्ज कराई गई थी। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा 2024 में अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां ये मामला प्रकरण क्रमांक 48/24 के रूप में विचाराधीन है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि न्यायालय के द्वारा आरोपी की लगातार अनुपस्थिति के चलते कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। इसके बावजूद थाना दिपका के द्वारा आज 18 दिसंबर 2025 तक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़ित ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए थाने और आरोपी के बीच तथाकथित साठगांठ का आरोप लगाया है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, दीपका का रहने वाला हूँ। सन 2015 में मैं दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन से मिला रायपुर में। तो ये मेरे को बोला कि मेरे पास अच्छा कोयले का काम है और अच्छे अच्छे अधिकारियों से मेरा परिचय है और यहाँ आपके दीपका में जो आसरी चलती है वहाँ से बीआर का कोटा है मेरा, तो आपको 100 रुपया टन सस्ते में दूंगा करके। तो मैं इसके झांसे में आ गया। तो ये बुलाया, फिर मेरे से एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के बाद बोला कि 100 टन का पैसा जमा करिए तो आपको कोयला देना चालू करूँगा। 100 टन का जमा किया इसके खाते में। उसके बाद बोलता है नहीं 500 टन तक का जमा करो तो आप उठाते रहना कोयला। तो अब पैसा नहीं था उतना मेरे पास। तो अपने दोस्त यार जो यहाँ कॉलोनी में काम करते हैं, 1-2 जन से बोल के पैसा डलवाया इसके खाते में। उसके बाद ये कोयला नहीं दिया तो मैं इसको बार बार फ़ोन करता था। तो ये बार बार मैं आज यहाँ हूँ, इस ऑफिसर के यहाँ हूँ, कल वो ऑफिसर के यहाँ हूँ, ऐसे कर करके उसके बाद बहुत दौड़ा इसके पास। आज दूंगा कल दूंगा करके फिर ये मेरे को 2 चेक दिया, एक 5 लाख का, एक 4.5 लाख का। वो चेक को लगाया तो बाउंस हो गया। 2017 से दौड़ रहा था मैं, पुलिस विभाग इधर, एसपी साहब इधर उधर, लेकिन 2021 में इसका एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद भी एक कोर्ट से वारंट निकलने के बाद भी इसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इसको 28 लाख के आसपास क्या इसका गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ है। नहीं, आज दिनांक तक नहीं की है इसको गिरफ्तार। पीड़ित का ये भी दावा है कि आरोपी दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन ने रायपुर, शक्ति, कोरबा समेत अन्य जिलों में भी इसी तरह की धोखाधड़ी की है और अब भी लोगों को ठग रहा है। उनका कहना है कि थाना स्तर पर कार्रवाई न होने के कारण आरोपी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहा है। महेंद्र सिंह ने अपने आवेदन में ये भी आशंका जताई है कि आरोपी जल्द ही फरार होकर प्रदेश को छोड़ भी सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी थाना दिपका की ही होगी। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि माननीय न्यायालय के द्वारा जारी 18 नवंबर 2025 और 11 दिसंबर 2025 की गिरफ्तारी वारंट के आधार पर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इस मामले की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक रायपुर और पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज को भी भेजी गई है। अब देखना होगा कि उच्च पुलिस अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं और कब तक आरोपी की गिरफ्तारी होती है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।